नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पट्टी की पाठशाला में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे एसएससी एमटीएस में पूछे जाने वाले रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। यदि आप एमटीएस का फॉर्म अप्लाई किए हैं तो यह वीडियो आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होगा। इसलिए दोस्तों आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और दोस्तों आप हमें लास्ट में कमेंट में रिप्लाई देना कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और दोस्तों अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो कृपया करके ज़रूर जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर पहला प्रश्न हमारे पास क्या दिया है, तो यहाँ पर हम पहला प्रश्न देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास दिया है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमारे पास एक आकृति दी हुई है और यहाँ पर हमें बताना है कि टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम इस आकृति में त्रिभुज गिनना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले यह बड़ा वाला दो त्रिभुज दिखाई देगा। तो यहाँ से हो गया हमारे पास दो त्रिभुज। उसके बाद और आगे देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास चार त्रिभुज इन दो त्रिभुजों में लगा हुआ है। तो यहाँ से चार त्रिभुज और प्राप्त हो गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ से हो गया टोटल चार त्रिभुज। उसके बाद दोस्तों अब हम देखेंगे तो इसी चार त्रिभुजों में एक एक त्रिभुज और यहाँ पर लगा है। तो यहाँ पर दोस्तों चार त्रिभुज और प्राप्त हो गया। तो यहाँ से हो गया हमारे पास चार और त्रिभुज। अब देखिए दोस्तों अब इसके बाद आपको यहाँ पर कोई भी त्रिभुज नज़र नहीं आएगा। तो यहाँ पर अब हम इसे टोटल करेंगे तो यहाँ पर टोटल कितना होगा, यहाँ पर हम चार चार आठ आठ दो 10, यानी कि इस आकृति में टोटल त्रिभुजों की संख्या होगी 10, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिए थे। बी होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों आपको हमारा प्रश्न अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करिएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या अगले को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर दूसरा प्रश्न दिया है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमारे पास एक श्रृंखला दी हुई है और यहाँ पर हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले क्या देखेंगे, आप इस सीरीज में देखेंगे तो यहाँ पर हमारी संख्या धीमे धीमे से आगे बढ़ रही है। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर 25 में कितना जोड़ें कि यहाँ पर 26 प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर दोस्तों हम 25 में जोड़ेंगे एक, तो यहाँ पर होगा 26। उसके बाद इस 26 में अगर हम दो जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 28। और उसके बाद इस 28 में अगर हम चार जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 32। उसके बाद इस 32 में अगर हम 8 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 40। अब देखिए दोस्तों अब यहाँ पर हम इस 40 में कितना जोड़ें कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर वह संख्या प्राप्त हो जाए। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर एक में अगर हम दो का गुणा करेंगे तो यहाँ पर होगा 2। उसके बाद इस 2 में अगर हम 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर होगा 4, यानी कि यहाँ पर 2 का गुणा फिर यहाँ पर 2 का गुणा। अब यहाँ पर 4 में 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर होगा 8। अब इस 8 में हम फिर 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना प्राप्त होगा दोस्तों, यहाँ पर होगा 16। अब इस 40 में अगर हम 16 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 56, यानी कि 40 में 16 ऐड करेंगे तो यहाँ पर होगा 56, यानी कि 56 होगा इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर वह संख्या जो कि ऑप्शन नंबर बी में दी है। तो ये बी होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर तीसरा प्रश्न हमारे पास दिया है, एक निश्चित कूट भाषा में CIRCUS को DKUGZY के रूप में लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में JOKER यानी कि जोकर को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर इनका यानी कि जो ऊपर हमारे पास अक्षर दिया यानी कि CIRUS का इसका हम प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, C का लिखेंगे तो यहाँ पर होगा C का प्लेस वैल्यू होगा दोस्तों यहाँ पर हमारे पास 3। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3। उसके बाद I का होगा 9। उसके बाद R का होगा 18 और C का होगा 3, U का होगा 21 और S का होगा 19। अब देखिए दोस्तों उसके बाद हम
DKUGZY का प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ पर D का होगा 4 और K का होगा 11, U का होगा 21, G का होगा 7 और Z का होगा 26 और Y का होगा 25। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर 3 में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो यानी कि 3 में 1 ऐड करेंगे तो यहाँ पर होगा 4। उसके बाद 9 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 11 और 18 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 21। उसके बाद हम 3 में 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 7। यानी कि दोस्तों सबसे पहले हम 1 प्लस करेंगे, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6। तो यही नियम दोस्तों अब हम इस जोकर में लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों, आप यही नियम अगर जोकर में लगाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या प्राप्त होगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम सबसे पहले जोकर का प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ पर जे का प्लेस वैल्यू होगा 10 और ओ का होगा 15 और के का होगा 11 और ई का होगा 5 और आर का होगा 18। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम 10 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 11 और 15 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 17 और 11 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 14 और यहाँ पर दोस्तों 5 में 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 9 और 18 में 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 23। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर अब हम इनका लिखेंगे, यानी कि 11 किसका प्लेस वैल्यू होगा, 11 होगा हमारा के का, उसके बाद 17 होगा हमारा क्यू का और 14 होगा एन का और 9 होगा आई का और 23 का होगा दोस्तों यहाँ पर हमारे पास प्लेस वैल्यू डब्लू। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम ऑप्शन में देखेंगे तो के क्यू एन आई डब्लू किस ऑप्शन दिया है, तो यह हमारे ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ये ए होगा करेक्ट उत्तर। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर चौथा प्रश्न दिया है, दिए गए संख्या युग्मों में दूसरी संख्या पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएं करके प्राप्त की जाती हैं। एक को छोड़कर सभी संख्याएं युग्मों में समान संक्रियाएं की जाती हैं। उस विषम संख्या युग्म को ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है और इन चारों में से एक विषम है, यानी कि चारों में से एक अलग है, वही हमें इस प्रश्न में बताना है। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर पहले ऑप्शन हमारे पास दिया है 196:17 और दूसरे ऑप्शन में दिया है 169:14 और तीसरे ऑप्शन दिया है 225:18 और चौथे ऑप्शन में दिया है 256:19। अब देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर इस 17 और 196 यानी कि इस 17 में ऐसा क्या नियम लगाएं कि यहाँ पर 196 प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर दोस्तों हम 17 में अगर एक माइनस करेंगे तो यहाँ पर होगा हमारे पास 16। अब दोस्तों इस 16 का अगर हम करते हैं स्क्वायर तो यहाँ पर होगा 196। उसी प्रकार से ऑप्शन बी को देखेंगे तो यहाँ पर 14 में एक माइनस करेंगे तो यहाँ पर होगा 13। अब इसी 13 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर होगा 169। उसी प्रकार से ऑप्शन सी को देखेंगे तो यहाँ पर दिया है 225:18। अब इस 18 में अगर एक माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 17 और 17 का दोस्तों अगर हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 225 नहीं प्राप्त होगा। तो यही हमारा सी होगा इन चारों में से विषम। तो यही सी होगा राइट आंसर, यानी कि सी ऑप्शन होगा हमारा करेक्ट उत्तर। और ऑप्शन डी को देखेंगे तो यहाँ पर दिया है 256:19 और 19 में एक माइनस करेंगे तो यहाँ पर होगा 18 और 18 का अगर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर होगा 256। तो यहाँ से दोस्तों हमारा ऑप्शन तीसरा होगा राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 5वां प्रश्न दिया है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और छठी संख्या पांचवी संख्या से संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, यह हमारा एनालॉजी का प्रश्न है और यहाँ पर दोस्तों हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास दिया है 5:27, उसके बाद समानुपाते 7 अनुपाते प्रश्नवाचक चिन्ह,
उसके बाद फिर समानुपाते 8:39। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर हम इस पाँच में हम ऐसा क्या नियम लगाएं कि यहाँ पर 27 प्राप्त हो जाए, और वही सेम नियम इस 8 में लगाएंगे कि यहाँ पर 39 प्राप्त हो जाए। और दोस्तों, अगर वह नियम इन दोनों में लागू होता है तो वही नियम हम इस 7 में लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों, आप अगर इस 5 में करते हैं 4 का गुणा, तो यहाँ पर कितना होगा, 5 चौक 20, और यहाँ पर हमें लाना है 27। तो यहाँ पर करेंगे हम 7 प्लस, तो यहाँ पर होगा दोस्तों हमारा 27। अब उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर हम 8 में करेंगे, तो यहाँ पर हम 8 का गुणा करेंगे 4 में, तो यहाँ पर कितना होगा, यह होगा 8 चौक 32, और 32 में 7 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 39, जो कि यहाँ पर आगे 39 दिया है। यानी कि दोस्तों यही नियम हमारा लागू होगा। अब यही नियम हम इस 7 में लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों, यही नियम 7 में लगाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास कितना प्राप्त होगा, तो यहाँ पर हम करेंगे सबसे पहले 7, उसके बाद इसमें गुणा करेंगे 4 का, और फिर जोड़ेंगे इसमें हम 7। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर कितना आएगा, 7 का गुणा 4 में करेंगे तो 7 चौक 28, और 28 में 7 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 28 7 35, यानी कि 35 होगा हमारा राइट आंसर। इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा 35, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिए, तो ये सी होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 6 को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर छठवां प्रश्न हमारे पास दिया है, दिए गए व्यंजक का मान क्या होगा यदि ए का अर्थ जोड़ और बी का अर्थ घटाव और सी का अर्थ गुणा और डी का अर्थ भाग है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें इस व्यंजक का मान बताना है। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, आप दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले इन सभी मानों को इस व्यंजक में रखेंगे। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर ए के स्थान पर लिखेंगे, ए के स्थान पर रखेंगे प्लस, और बी के स्थान पर माइनस, सी के स्थान पर मल्टीप्लाई, और डी के स्थान पर डिवाइड। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ पर 50 प्लस 40 माइनस 10, और यहाँ पर गुणे 12 और भागे 2। अब देखिए दोस्तों, इसे हल करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर दोस्तों हम 2 से काटेंगे 12 को, तो यह जाएगा 6 बार में, और 6 का गुणा 10 में करेंगे तो यहाँ पर होगा 6 दाम 60, और यहाँ पर माइनस 40, और यहाँ पर 50, यानी कि 50 प्लस 40 माइनस 60। अब 50 में 40 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 90। अब इस 90 में अगर हम 60 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 30, यानी कि 30 होगा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिए थे, डी होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 7 को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 7वां प्रश्न हमारे पास दिए है, एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियाँ दिखाई गई हैं, 3 वाले फलक के विपरीत फलक पर संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास एक पासे की 3 अलग अलग स्थितियाँ दी हुई है, और यहाँ पर हमें बताना है कि 3 के विपरीत फलक कौन सा होगा। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर सबसे पहले 2 पासे को पकड़ेंगे, तो यहाँ पर हम पहले पासे और दूसरे पासे को लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अब हम उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास इन दोनों पासे में से कोई एक सतह कॉमन होनी चाहिए, यानी कि कम से कम कोई एक सतह कॉमन होनी चाहिए इन दोनों पासों में। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास 2 सतह कॉमन है, यानी कि 2 और 5, और यहाँ पर भी 2 और 5, तो यह दोनों कट जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा दोस्तों सिर्फ हमारे पास यहाँ पर बचेगा 1 और 6। तो यहाँ पर दोस्तों इन दोनों के बाद, यानी कि जो हमारे पास कॉमन सतह है, इनके बाद जो बचेगा वही एक दूसरे के विपरीत होगा। तो यहाँ पर 6 के विपरीत होगा 1, और 1 के विपरीत होगा 6, यानी कि यह एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों अब हम ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए और ऑप्शन डी इन दोनों में नहीं होगा, यानी कि ना तो ए होगा ना ही डी होगा, क्योंकि ए के विपरीत 6 और 6 के विपरीत 1। अब देखिए दोस्तों, उसके बाद अब यहाँ पर दोस्तों अब हम क्या करेंगे,
यहाँ पर दोस्तों अब हम दूसरे और तीसरे पासे को पकड़ेंगे। तो यहाँ पर दूसरे और तीसरे को पकड़ेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे तो इनमें से कॉमन कौन सी सतह है। तो यहाँ पर दोस्तों एक इसमें भी है और दो यहाँ पर है, एक और दो यहाँ पर भी है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर एक और दो कॉमन है। तो यहाँ पर बचा सिर्फ हमारे पास 5 और 4। तो यहाँ से हो गया 5 के विपरीत 4 और 4 के विपरीत 5। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन हमारा बी भी गलत हो गया, यानी कि 5 भी नहीं होगा। तो यहाँ पर सिर्फ ऑप्शन सी बचा। तो यहाँ पर 3 के विपरीत होगा 2। तो यही ऑप्शन सी होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 8 को। तो देखिए दोस्तों 8वां प्रश्न यहाँ पर दिया है, आर यन का भाई है, आर के की एकमात्र पुत्र है, यस के की एकमात्र पुत्र वधू है, यन यस से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे पास पहले लाइन में दिया है आर यन का भाई है। तो यहाँ पर बनाएंगे हम आर यन का भाई है। अगर आर भाई है तो इसे दर्शाएंगे हम चतुर्भुज में, और अगर महिला रहेगी तो उसे दर्शाएंगे हम वृत्त में। उसके बाद आगे फिर पढ़ेंगे तो यहाँ पर दिया है आर के की एकमात्र पुत्र है। तो आर जो है के की एकमात्र पुत्र है। तो यहाँ पर ऊपर होगा के और आर एक मात्र पुत्र है। उसके बाद आगे फिर पढ़ेंगे तो यहाँ पर दिया है यस के की एकमात्र पुत्र वधू है। जो यस है वह के की एकमात्र पुत्र वधू है। तो यहाँ पर आर का शादी होगा यस से, क्योंकि एकमात्र पुत्र वधू है। तो यहाँ पर आर की पत्नी होगी यस, और पत्नी है तो यह होगी वृत्त में, क्योंकि यह महिला है। उसके बाद अब यहाँ पर हम आगे देखेंगे तो यहाँ पर हमसे प्रश्न पूछा है यन यस से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि यन यस की क्या लगेगी। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो पहले ऑप्शन को देखेंगे तो यहाँ पर दिया है बहन, जो कि बहन नहीं होगा। तो यहाँ पहला गलत हो गया, माता भी नहीं होगा और पुत्री भी नहीं होगा। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन डी देखेंगे तो यहाँ पर दिया है पति की बहन। तो यहाँ पर दोस्तों आर पति है, यस पत्नी है और आर की बहन यन होगी प्रश्न के अनुसार दोस्तों, यानी कि प्रश्न के अनुसार नहीं ऑप्शन के अनुसार यन को मानेंगे हम महिला। तो आर की बहन होगी। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन दिए पति की बहन। तो यहाँ पर होगा पति की बहन हमारा राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 9 को। तो देखिए दोस्तों 9वां प्रश्न यहाँ पर दिया है 15 अगस्त 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, आप इस 2010 को एक वर्ष पीछे चलेंगे। तो यहाँ पर होगा 2009। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हम 2000 का कोड लिखेंगे तो यहाँ पर होगा 0, उसके बाद प्लस, और 9 को 4 से भाग देंगे तो यह जाएगा कितनी बार, 2 बार। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 को, उसके बाद फिर प्लस। अब इस 9 में हम 7 से भाग देंगे। तो यहाँ पर 9 में 7 से भाग देंगे तो यहाँ पर शेष बचेगा 2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इस बार यहाँ पर हम लिखेंगे 2। तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो 2 2 4। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर प्राप्त हो गया हमारे पास शेष दिन 4। अब यहाँ पर हम 15 अगस्त 2010 तक चलेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों जनवरी का होगा 3, फरवरी का होगा 0, मार्च का होगा 3, उसके बाद फिर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल का होगा 2, अप्रैल के बाद मई का होगा 3, उसके बाद जून का होगा 2 और जुलाई का होगा 3, और फिर जुलाई के बाद अगस्त यानी कि 15 अगस्त। यहाँ पर 15 अगस्त का होगा 1, क्योंकि देखिए दोस्तों अगर आप जनवरी में टोटल दिन होता है 31 का, अगर उसमें 7 से भाग देंगे तो शेष दिन बचेगा 3। तो वही हम यहाँ पर शेष दिन सभी में लिखे हुए हैं। तो देखिए दोस्तों अब यहाँ पर इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6, और 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8, और 8 3 11, 11 2 13, और 13 3 16, और 16 1 17, और 17 में 4 जोड़ेंगे तो यानी कि यहाँ पर टोटल हो गया 17। इस 17 को और इस 4 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 21। अब इसमें दोस्तों अगर हम इस 21 में अगर हम 7 से भाग देंगे तो यहाँ पर शेष कितना बचेगा, शेष बचेगा 0, और 0 होता है हमारा रविवार यानी कि संडे, जो कि ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर सी में दिया तो सी होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 10 को। तो देखिए दोस्तों 10वां प्रश्न यहाँ पर दिया है उस व्यन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे पास दिया है फूल कॉमा सफ़ेद कॉमा कपड़े। तो यहाँ पर हम सबसे पहले फूल का व्यन आरेख बनाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों होगा हमारा यह हो गया हमारा फूल। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम आगे देखेंगे तो यहाँ पर दिया है सफ़ेद और इस सफ़ेद का व्यन आरेख बनाने से पहले हम यह देखेंगे कि इस फूल से कोई संबंध है कि नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों जो फूल है वह कुछ फूल सफ़ेद भी होता है। तो यहाँ पर हम बनाएंगे कुछ का संबंध, यह हो गया हमारा सफ़ेद। उसके बाद आगे फिर देखेंगे तो यहाँ पर दिया है हमारे पास आगे यहाँ पर दिया है कपड़े। अब यहाँ पर दोस्तों हम कपड़े का व्यन आरेख बनाने से पहले यह देखेंगे कि इस सफ़ेद से कुछ संबंध है कि नहीं और इस कपड़े से कुछ संबंध है कि नहीं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो कपड़े हैं या कुछ कपड़े सफ़ेद भी होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों होगा हमारा यहाँ पर कुछ का संबंध होगा कपड़े का सफ़ेद से। तो यहाँ पर दोस्तों इस तरीके का व्यन आरेख बनेगा और ऐसा हमारे ऑप्शन नंबर किस में दिए दोस्तों, ऐसा हमारे ऑप्शन नंबर ए में दिए है। तो यही ए होगा राइट आंसर यानी कि ऑप्शन ए होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों अगर आपको हमारा 10वां प्रश्न अच्छा लगा हो तो कृपया करके वीडियो को ज़रूर एक लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड के पास या फिर अपने ग्रुप में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। आज की बस नहीं, धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।